बच्चों आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 8.5। क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में? कहा गया है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पे पैरेललोग्राम बोला नहीं गया है, यहां बोला गया है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल। अपोजिट एंगल्स यानी कि, तो जैसे मैंने यहां पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, तो अब आप देख सकते हो कि इसकी जो शेप है वो पैरेललोग्राम की है। हाँ जी, मैंने पैरेललोग्राम के शेप में ही बनाई क्योंकि अल्टीमेटली तो होनी एक पैरेललोग्राम ही है। ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके पहले हमने प्रूव किया है ना कि एक पैरेललोग्राम में उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये उसका क्या है? कन्वर्स है पिछले वाले थ्योरम का, है नहीं कि जो प्रूव करने के लिए दिया गया था वो गिवन में है और जो गिवन में था वो प्रूव करने के लिए, वही होता है कन्वर्स। तो आप देख सकते हो दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम, इट इज थ्योरम 8.4, उसका ये कन्वर्स है। और इसकी प्रूफ जो है वो बुक में दी हुई नहीं है, बट बहुत आसान है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी गिवन है एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल D एंगल B के इक्वल है। तो अब हमें करना क्या होगा? यहाँ पे हमें करना होगा कि देखो, हम सबसे पहले दिखा देंगे कि किसी भी दो एंगल, है ना, ये दो लगातार एंगल कंसेक्यूटिव एंगल का जो सम है वो 180 आ रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव एंगल जो है उसका सम अगर 180 आता है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों लाइनें क्या होती है? पैरेलल। और ये लाइन जो होती है वो ट्रांसवर्सल होती है। तभी होता है ना, याद आ रहा है आपको क्या? पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 होता है ना, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, है ना। तो वैसे ही हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव, अगर ये दोनों हमने प्रूव कर दिए तो ये दोनों मिला के अगर 180 है, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। या फिर हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया कि ये एंगल का सम 180 है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। आगे बात समझ में? हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। अब मैं समझ में आ गई बात है कि क्या करने वाले हैं हम दिखाने वाले हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और इसलिए ये जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इससे कैसे पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये भी सवाल है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? कि क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर हमने दिखा दिया ये दोनों एंगल का सम 180 है, ये दोनों एंगल का सम 180 है, मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स है या एलाइड एंगल्स है, दैट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना, DA CB के पैरेलल हो गया। उसके बाद अगर हमने दिखा दिया ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल का सम जो है वो क्या आ रहा है? 180 आ रहा है ना। तो ये दोनों एंगल का सम 180 मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। तो हो गया ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो, है ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इतनी सी चीज है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स 60 डिग्री लिखेंगे हम। और फिर क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ये हो गया, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, इससे तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। एंगल A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल C। या फिर एक काम करते हैं, एंगल C के जगह पे एंगल A लिख लेते हैं, है ना। एंगल A प्लस एंगल C के जगह पे हम लिखने वाले हैं एंगल A। तो एंगल B प्लस एंगल C के जगह पे हम लिख देंगे एंगल A। और ये देखो एंगल D के जगह पे फिर हम लिख सकते हैं एंगल B, है ना, बिकॉज एंगल D जो है वो B के इक्वल है। तो हम D के जगह पे लिख देंगे एंगल B। मेरी बात समझ आ गई, है ना। हमने क्या कर दिया? एंगल A, है ना, एंगल 2 एंगल A 2 एंगल B लिया है हमने, ताकि कॉमन लेकर के 2 को और फिर कैंसिल कर सके, 360 180 हो जाए। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। और ये हमने जो चेंज किया है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना,
क्योंकि हमने किसको चेंज किया है, सी के जगह हमने ए लिखा है और डी के जगह पे फिर हमने बी लिखा है, दोनों इक्वल है। अब उसके बाद आप देख सकते हो 2 एंगल ए 2 एंगल बी, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से 2 कॉमन आ सकता है, हाँ जी 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितनी हो गई, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक स्टेप कट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, दैट मीन्स कि दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे सो दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल्स विथ ईच अदर, है ना, एक दूसरे के साथ को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल्स विथ ईच अदर। तो दिस इंप्लाइज दैट, है ना, ए और बी अगर मिलके 180 है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स क्या हो गए, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गए, है ना। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं डी ए इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया एक साइड का पैरेलल। अब क्या करना है, हमने किनको दिखाया है, इस दोनों को, तो अब हम इस दोनों को भी पैरेलल दिखा देंगे, दूसरी पेयर भी पैरेलल दिखा देंगे। तो अगेन हम लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और इस बार हमने जिसको जिसको रिप्लेस किया था, इस बार हम उसको रिप्लेस ना करके उसके अपोजिट वाले को रिप्लेस करेंगे। मतलब हमने किसको किसको रिप्लेस कर दिया था पिछली बार, हमने पिछली बार रिप्लेस कर दिया था, देखो ए और बी तो सेम एज इट इज लिखे हुए, सी के जगह हमने ए लिखा था और डी के जगह पे हमने बी लिखा था। तो इस बार हम उल्टा कर देंगे उसका, ठीक है। क्या करेंगे हम जो है ए के जगह पे भी सी ले लेंगे, इस दोनों को इस बार रिप्लेस करेंगे, ए के जगह पे सी ले लेंगे और बी के जगह पे डी ले लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। चलिए जी, तो एंगल ए को रिप्लेस करेंगे। अच्छा पहले तो यहाँ पे लिख लूँ मैं 360 डिग्री, है ना, वो पता ही है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाने से भी चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एंगल ए के जगह हमें क्या लिखना है, हमें एंगल ए के जगह पे लिखना है एंगल सी, ये लिख दिया हमने एंगल सी, प्लस एंगल बी के जगह हमें क्या लिखना है, एंगल बी के जगह हमें लिखना है एंगल डी, एंगल डी, नहीं तो सी और डी आ जाएगा ना। ए और बी तो हम कर चुके हैं, सी और बी चाहिए हमें, है ना, सी और बी, तो बी को रहने देते हैं ना, बी को रहने देते हैं और सी को भी रहने देते हैं। और डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है जी, ये रिप्लेस कर दिया। देखो मैंने क्यों रिप्लेस किया है, सी और बी चाहिए हमें, क्योंकि ए और बी दिखा दिया। अब हम अगर सी और डी दिखा दें तो सेम ही चीज आएगी ना, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल हो चुके हैं। यहां से हमें चाहिए एंगल सी और एंगल बी, या फिर हमें चाहिए था एंगल ए और एंगल डी। आई होप समझ आ गई होगी बात, है ना। तो हम दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो फिर घूमते रह जाएंगे, है ना। या फिर से हम अगर प्रूव कर देंगे एंगल सी प्लस एंगल डी 180, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे भी यही प्रूव होगा, है ना। तो दिमाग का इस्तेमाल करें आप, है ना। चलिए जी, तो समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको लिख करके सॉल्व कर देना है। तो देखिए 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल बी, 2 एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। और यहां पे सेम चीज लिखेंगे, दे मेक को इंटीरियर एंगल्स विथ ईच अदर,
है ना, एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और दिस इंप्लाइज दैट कि CD जो है वो AB के पैरेलल है। DC लिख लो, जो लिखना है आपको, DC इज पैरेलल टू AB। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 से, है ना, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे बताइए? जब हमने प्रूव कर दिया कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट्स अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, वो एक पैरेललोग्राम होता है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये थी थ्योरम नंबर 8.5। चलते हैं थ्योरम नंबर 8.6 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं थ्योरम नंबर 8.6। क्या कहा जा रहा है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे एक पैरेललोग्राम है प्यारा सा, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, ABCD, वो मैंने ले रखा है। बहुत सारी कलाकारी कर दी है मैंने इसमें, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, जस्ट जुड़े रहिए। तो क्या कहा गया? एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों करते हैं। मतलब यहां पे दो डायगोनल्स देख रहे हैं, AC वो BD को बाइसेक्ट करता है, यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो OD इज इक्वल टू OB। और दूसरी चीज, AC खुद बाइसेक्ट होता है BD से, यानी कि OC इक्वल टू OA। ये हमें प्रूफ करनी है। प्रॉपर्टी क्या क्या यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम की, जो कि प्रॉपर्टी अभी तक हमने प्रूफ कर ली है ना, अभी तक वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो देखो हम कैसे करने वाले हैं। हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में नाम दे दे रहा हूं, नामकरण कर देते हैं। चलिए, एंगल 1, एंगल 2, ये वाली इसके इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, एंगल 4। ठीक है जी। तो और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, है ना, और उसके बाद साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे होगी ये CPCT, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप। सबसे पहले हमें ये वाला ट्रायंगल और वो वाला ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सही तरीके से लिखना है, तभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सही तरीके से मिल पाएंगे हमें, है ना। ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है कई बार और आप जानते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ कर देते हैं। जो चीजें गिवन है वो हम लिख देते हैं। तो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजें हम जानते हैं, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, वो मैं लिख देता हूं, है ना। टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है हमें करना है, यहां पे देखो OD इक्वल टू OB, है ना, एंड OC इक्वल्स टू OA, ये हमें करना है प्रूफ। आई होप समझ पाए मेरी बात को। और गिवन में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल है, वो गिवन है, ठीक है। तो उसी को यूज करेंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल्स, क्या मैं लिखूं, AOB लिखता हूं। चलो AOB, तो अगर मैंने यहां पे AOB लिखा तो हमें दूसरा वाला कौन सा लेना पड़ेगा, तो AOB, देखो A3 है और यहां आ रहा है 4, तो हमें लिखना पड़ेगा COD, है ना, COD। जाहिर सी बात है O के ऊपर आएगी क्योंकि वो कौन सी एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। आप देख लो सही से। उसके बाद इन ट्रायंगल्स दीज टू, तो व्हाट डू वी हैव हियर, हियर वी हैव, देखो एंगल AOB में, देखो AOB में एंगल 1 में लिख रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद कौन सी साइड, AB, है ना, तो AB इज इक्वल टू CD, है ना। और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, विच एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4, ठीक है। यहां पे रीजन नहीं लिखा हमने, रीजन लिखेंगे यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। सेम रीजन हमें यहां भी लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और यहां पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, हो गया। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। हो गया प्रूफ। इससे क्या होता है सर? अरे इसी से तो सारा चीज होता है। देखो अब ध्यान से देख लो, क्या AO इज इक्वल टू CO, है ना सर? O है ना, OC करके लिखा हुआ है तो कोई नहीं, OC लिख लेना, क्या दिक्कत है? OA इज इक्वल टू OC, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, AO इज इक्वल टू CO। बाद में तुम्हें जैसे लिखना है लिखते रहना। उसके बाद और क्या? OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, है ना? यही तो हमें प्रूफ करना था। और ये कैसे प्रूफ हुआ है? बाय CPCT। तो इससे क्या प्रूफ होता है ना? हैंस प्रूफ्ड मैं कर दे रहा हूं, यहां पे हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। इससे प्रूफ ये हो जाता है कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक सिर्फ दूसरे को नहीं करता, जो करता है वो खुद भी होता है। ठीक है जी, तो ये रहा थ्योरम नंबर 8.6। चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं थ्योरम नंबर 8.7। तो क्या कहा जा रहा है यहां पे? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बहुत फास्टली बोल दिया मैंने। पिछले वाला थ्योरम में क्या कहा गया था कि एक पैरेललोग्राम दी हुई है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, ये प्रूफ करना है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, प्रूफ कर दो कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स पैरेलल हो, दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो, वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये पिछले वाले थ्योरम का कन्वर्स है ना? देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। तो ठीक है जी, हम कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रूफ कर देंगे कि ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हो जाएगा? ये देखो, देख सकते हो, ये क्या है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो देखो ट्राइंगल DOC में और BOA में ये OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल दी हुई है। उसके बाद ये वाली एंगल DOC और यहां पे देखो BOA क्या है? इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो टू साइडेड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइडेड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना? आ गई बात समझ? सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैं नाम दे दे रहा हूं यहां पे, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। वैसे ही यहां पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हालांकि होंगे तो ये भी, लेकिन जरूरत एक से ही, मतलब उतनी जरूरत नहीं है हमें, एक से भी हो जाएगा काम। 1 2 लिख दिया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 3 और 4। ठीक है, तो फिर ये अगर इक्वल हुए तो इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे। देखो ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं? जब साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है, मेंशन कर दी है, देख लो ध्यान से, यही हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो फिर फटाफट से प्रूफ करते हैं। और इसमें हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं उतना नहीं लिखने जा रहा हूं, है ना? बुक में भी उतनी लिखी हुई नहीं है, हालांकि बुक में तो बहुत कम ही लिखी हुई रहती है हमेशा, बट नेसेसरी नहीं है। हम लोगों ने देख लिया ना यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बस मैं लिख रहा हूं प्रूफ, है ना? और प्रूफ में फटाफट से हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या लिखना है? AOB लिखा है तो हमें लिखना होगा COT।
है ना। और कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये हो गया ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, है ना। और इससे क्या इंप्लॉय किया जा रहा है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। कैसे, सीपीसीटी से, है ना। और फिर उसके बाद वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, दे मेक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एंड दे आर ओनली इक्वल, they are only equal when sides are parallel, ये मैंने बहुत ज्यादा ही लिख दी, है ना। चलता अगर थोड़ा कम भी लिखते तो ठीक है जी, ये लिख दी हमने। तो सो व्हाट, सो DC इज पैरेलल टू AB। चलो ये हो गया DC पैरेलल AB के, इसको मान लो इक्वेशन 1। ये तो कर दिया हमने, आधा प्रूफ हो गया। उसी तरीके से देखो सिमिलरली भी लिख के कर सकते हैं, हालांकि बुक में तो सिमिलरली कर दिया गया है, बट चलो ठीक है कोई नहीं, अगेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो जी तुषी, मैं हूं ना। तो अगेन ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB, सेम रूल, कौन सी, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा एंगल AOD में कौन सा, एंगल 4 है ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, CPCT से। और सीधा सीधा इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 अगर 3 के इक्वल है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब साइड्स होते हैं पैरेलल। तो यहां पे सीधा सीधा कंक्लूजन निकल के आएगा कि AD इज पैरेलल टू BC। इससे ये हो गया इक्वेशन 2, मान लो इसको। अब 1 and 2 से आपको लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ABCD इज अ, यही प्रूफ करना था ना हमें कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इतना ही आसान है ये वाला थ्योरम। देखो थ्योरम नंबर 8.7। अब बच गई है आखिरी थ्योरम, इसको कंप्लीट करके हम एक्सरसाइज को यहाँ पे इस वाले वीडियो को यहाँ पे टाटा गुड बाय कहेंगे, नॉट एक्सरसाइज। उसके बाद वाली वीडियो में आएगी आपकी अगली एक्सरसाइज, और उसको जानने से पहले ये सारे थ्योरम जानने बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं सारे के सारे थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इवन जो बुक में प्रूफ की गई नहीं है, जैसे कि ये भी प्रूफ की गई सही से नहीं है, और भी आप देखना बहुत सारे थ्योरम प्रूफ किए गए नहीं है, 2-2 लाइनों में लिख करके प्रूफ कर दिया, बट मैंने सारे थ्योरम प्रॉपरली लिख करके प्रूफ कराए। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए नोट इट डाउन, चलते हैं लास्ट थ्योरम की तरफ। तो बच्चों आइए प्रूफ करते हैं लास्ट थ्योरम को। लास्ट थ्योरम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरम 8.8 लास्ट थ्योरम है एक्सरसाइज 8.1 के पहले की। एक्सरसाइज 8.1 के पहले टोटल 8 थ्योरम है, और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये सारे के सारे थ्योरम जो है वो प्रॉपर्टीज बताती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। 4 आते हैं उसके अंदर, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये चारों। तो जो एक में प्रूव हो गया वो सब में होगा, है ना। जो प्रॉपर्टी एक में प्रूव हो गई है वो सब में एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे लास्ट की थ्योरम प्रूफ करते हैं, बहुत खुशी हो रही है, रात हो गई, अब मुझे नींद भी बहुत आ रही है, बट ठीक है, लास्ट थ्योरम इसको प्रूफ करके मैं सीधा सोने के लिए चला जाऊंगा गुड बाय करके। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है अगर उसकी एक अपोजिट साइड, सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। अगर सिर्फ पैरेलल है फिर तो वो ट्रेपेजियम होती है, लेकिन पैरेलल और इक्वल दोनों हो एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, सिर्फ एक, तो वो पैरेललोग्राम ही होती है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। इसमें क्या है,
मैंने ले लिया है ट्रेंडिंग में जो चल रहा है ABCD, जिसमें AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD है, और यहां पे हमने ड्रॉ भी कर दी है एक डायगोनल। तो अब आप देख सकते हो ट्रायंगल ADC और ABC में, या फिर प्रूफ में लिख देता हूं। सबसे पहले प्रूफ हमें करना क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल ADC और CBA, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। वो तो बहुत आसानी से कर देंगे हम, साइड एंगल साइड से हो गया। उसको पूरा डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम बहुत करते आ रहे, बच्चे हो गए हैं, है ना, नॉलेजेबल हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बच्चे कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, बच्चे कर लेंगे। तो ये दोनों हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो है वो क्या है, ये दोनों जो है वो CPCT से बराबर है। कौन से, AD और BC बराबर हो जाएंगे CPCT से, तो ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद जो है वो ये वाली एंगल भी तो प्रूव हो जाएगी ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल भी हो गया। और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो एक साइड देखो पैरेलल दी हुई है ना, और दूसरी साइड हमने पैरेलल कर दी। दोनों साइड अगर पैरेलल है तो फिर वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है टू प्रूव AD पैरेलल टू BC, बस इतना करने से भी चलेगा, क्योंकि ये वाली साइड तो पैरेलल है ही, ठीक है, बट फिर भी मैंने दोनों लिख दिया। चलो कोई नहीं, हम दोनों कर देंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल्स में जिसमें हम ले रहे हैं प्रूफ, इन ट्रायंगल्स कौन से, ADC एंड CBA we have. Okay, so what do we have here? ADC में क्या है हमारे पास, ADC में हमारे पास दिया हुआ है DC इज इक्वल टू BA। अच्छा, मैं पूरा प्रूफ करने जा रहा हूं ना, प्रूफ करने की जरूरत है क्या, चलो कर देते हैं। DC इज इक्वल टू BA, ये गिवन है ना, ये गिवन है, और उसके बाद पैरेलल भी गिवन है, तो ये वाली एंगल जो है वो उसके इक्वल हो ही जाएगी। कौन सी एंगल, मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, है ना, और ये वाली बाद में हम कर देंगे, तो इसको हम दे देते हैं 3 और ये 4, इसके इक्वल प्रूव करनी है हमें। गुस्ताखी माफ चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन सा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो ADC में देखो आप AC, है ना, दिखा आपको AC, हाँ जी दिख गया। और उस वाले में देखो यहाँ AC लिया तो वहाँ पे CA लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है। चलो ये कर दिया हमने, ठीक है। तो किससे हो गया, बाय साइड एंगल साइड से, हाँ जी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ये हमने कर दिया। अब जब ये हो गया है तो अब आप देखो एंगल, सबसे पहले ADC लिखी है ना, ADC, तो हमें लिखना है एंगल 4। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, CPCT से हो जाएगा, है ना। और अगर ये है तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट, व्हाट डज दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC, ये इंप्लाई करता है। और दूसरी चीज जो AD इज इक्वल टू BC, वो तो CPCT से हो गई थी, AD इज इक्वल टू BC, ये वाली तो CPCT से ही हो गई थी, है ना। तो देखो यही प्रूफ करना था ना हमें कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्या, हेंस प्रूव्ड व्हाट, क्या प्रूफ किया हमने, AD पैरेलल है BC के, और एक साइड तो पैरेलल दी हुई थी, हेंस प्रूव्ड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए जी, यहां तक समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। तो ये लास्ट की थ्योरम हमने कर दी खत्म, और यहां पे इस एक्सरसाइज के पहले के सारे कंसेप्ट हो जाते हैं क्लियर। तो चलिए अब गुड बाय करने का समय आ गया। तो उससे पहले की जाती है एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट। तो मैं चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ी सी हेल्प करें
और चैनल को कम से कम 1K सब्सक्राइबर तक लेके जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं देखना चाहता हूँ अपने चैनल में एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर। ओके जी, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।